जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणरेखा स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2022 एग्जाम के बारे में। कब होगी एग्जाम, क्या सिलेबस में चेंज है, क्या नहीं चेंज है, क्या है सिलेबस, कैसे तैयारी करें, हर एक चीज को आज हम लोग जानेंगे। और वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी तक कुछ अच्छी अच्छी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना है। दूसरी चीज कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके लिए हर एक चीज की कोशिश करता हूं कि ला के दूं। तो मुझे एक तरह से सपोर्ट आपका ये चाहिए कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करके पूरा वीडियो ऑनलाइन देखें, क्योंकि उससे होता क्या है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है इसमें ऑनलाइन देखने में और डाउनलोड करके देखने में। अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे सपोर्ट के लिए, मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन देखा कीजिए। एक सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से। दूसरा एक सपोर्ट चाहिए कि जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। और आज हम लोग 2022 के बारे में, सीटेट 2022 के बारे में जानेंगे। तो एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें मैं बताया था कि कब एग्जाम जनरली होती है, वो सब मैंने बताया था। तो आज हम लोग थोड़ा ब्रीफ में वो सब जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग सीटेट एग्जाम के बारे में जानते हैं, ये होता है सीटेट एग्जाम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो एग्जाम है इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो दो एग्जाम इसमें होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 होता है क्लास 1 से लेकर 5th तक के लिए, और इससे ऊपर के लिए मतलब 6 to 8 या उससे ऊपर तक के लिए जो होता है वो पेपर 2 होता है। तो पहले इन दोनों पेपर के बीच में जो कॉमन बातें होती हैं, जो कॉमन बातें हैं वो मैं बता देता हूं। जो कॉमन होता है दोनों पेपर में वो क्या होता है, वो है कि इनका एग्जाम पैटर्न, कि जो टाइम मिलेगा आपको एग्जाम के लिए वो मिलता है कितना, तो 150 मिनट यानी 2.5 घंटा। क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होते हैं 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे। कितना टोटल मार्क्स क्या होता है, टोटल मार्क्स जो होता है वो भी होता है 150। ठीक। चौथी चीज, एग्जाम का मोड क्या होगा, तो एग्जाम जो मोड होता है वो होता है ऑनलाइन, यानी सीबीटी टेस्ट इसको हम लोग बोल देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि कॉमन है। अगर 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लोग जान गए। अब मैं कुछ बातें करूंगा इनके बारे में। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सीटेट एग्जाम होता है वो 2 बार होता है पूरे साल में। कब कब होता है 2 बार में, तो एक होता है जुलाई में और दूसरा होता है दिसंबर में। ठीक, ये अभी तक का ट्रेंड चलते आया है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे जुलाई वाले एग्जाम के लिए। तो अगर जुलाई वाले एग्जाम के लिए देखें तो अभी हमारे पास, अगर मैक्सिमम टाइम बोला जाए तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हमारे पास टाइम है, यानी 3 महीने हमारे पास टाइम है। तो इन 3 महीने में हमें करना है पूरी पूरी अपनी तैयारी। तो जब 3 महीना आपके पास है और पूरी पूरी तैयारी करनी है, और हम लोग अगर बात कर रहे हैं पेपर 1 के बारे में, तो जिसमें आता है 5 सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। और 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी हमें करनी है कितने मंथ में, तो 3 मंथ में, यानी 3 महीने में। तो कैसे करेंगे तैयारी, क्या होती है सिलेबस, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सिलेबस में मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे सीडीपी होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो होता है ये 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ईवीएस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें से मैंने 15 + 15 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से आप सब में देख रहे हैं कि 15 + 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि 15 क्वेश्चन जो हैं आपके वो है पेडागोजी के, पेडागोजी
वो जीके। और जो बाकी के 15 क्वेश्चंस हैं ये क्या है, ये कंटेंट पार्ट होते हैं, यानी जो आपका एनसीईआरटी बुक होगा उसके पार्ट होते हैं ये। ठीक है, तो इन मिला के हमको 30 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं और इनके लिए भी 30-30 मार्क्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि पहला हिंदी लेते हैं और दूसरा जो उनका अपना सब्जेक्ट होता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं, और दूसरा उनका अपना जो एक जिसपे उनकी कमांड अच्छी होती है, जिस पेपर में वो पढ़ाई किए होते हैं जिस सब्जेक्ट से, तो उस तरीके का लेते हैं वो। तो मोस्ट कॉमन जो होता है, पहला पेपर में हिंदी लेते हैं और दूसरा में इंग्लिश लेते हैं, ऐसा लोग करते हैं। हिंदी क्यों लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 जो होता है वो जनरली थोड़ा सा टफ होता है बाकी सबसे, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं, बाकी दूसरा अपना अपना लैंग्वेज रख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में जनरली लोग कर जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है वो कर लेते हैं, टफ भी होता है तो कर लेते हैं, ये होता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर की 150 जो क्वेश्चन होते हैं, ये टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये टोटल जो है ये 150 है और 150 मार्क्स का हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। मैंने बोला है ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा। ऑनलाइन मोड एग्जाम जो है ये दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है, दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है। और इस बार का ऑनलाइन एग्जाम अगर आप लोग देखें तो ये पेपर जो था, पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे कि अरे पिछले 5-6 साल का पेपर सॉल्व कर लो तुम्हारा सीटेट हो जाएगा। सही बात थी, सीटेट क्वालिफाई कर जाते थे, 90 क्रॉस कर जाते थे, क्योंकि जो कट ऑफ होती थी, जो कट ऑफ होती थी वो कट ऑफ क्या होती थी, कट ऑफ होती थी अगर आप अनरिजर्व्ड में हैं, अनरिजर्व्ड में है तो आपके लिए जो कट ऑफ होती थी वो होती थी 90 मार्क्स यानी 60%। अगर आप रिजर्वेशन कोटा में है, रिजर्व कोटा में है, तो आपका जो होता था वो होता था 82 मार्क्स। ठीक है, ये रहता था आपका कट ऑफ। ठीक, तो ऐसा बोलते थे कि 5 साल का 6 साल का पेपर सॉल्व कर लो आपका क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा हो भी जाता था, क्लियर हो जाता था, लोग 90 क्रॉस कर जाते थे क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो एग्जाम हुआ है, जो आपका सीटेट नया एग्जाम हुआ है दिसंबर में जो एग्जाम हुआ, सिलेबस क्या था, सिलेबस सेम था, जो सिलेबस पहले होता था वही सिलेबस सेम होता है, सिलेबस में चेंज ज्यादा होता नहीं है, कभी कभार चेंज हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। पहले सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होते थे, फैक्ट बेस्ड नहीं होते थे, लेकिन अब एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। तो ये चीज आपको अब नए तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो नए तरीके से पढ़ाई करने के लिए नया तरीका डेवलप करना होगा। तो अब वो पुराना वाला तरीका खत्म करें कि 5 साल का पेपर सॉल्व कर लिए और जाके एग्जाम दे दिए, एग्जाम पास कर गए, ऐसा नहीं होगा। अगर उस तरीके से आप लोग खुद देख लीजिए कि क्या हुआ था इस बार। इस बार के एग्जाम में, दिसंबर 2021 के एग्जाम में बैठे थे 18 लाख लड़के, 18 लाख एग्जाम दिए थे। क्वालिफाई कितने किए, क्वालिफाई किए हैं, जो कि मुझे जो इंफॉर्मेशन है लगभग 5 से 6 लाख के आसपास क्वालिफाई किए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से, लेकिन 5 से 6 लाख लोग क्वालिफाई किए हैं, या 4 लाख ही क्वालिफाई किए हैं, 4 या 5 लाख के आसपास क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, बाकी लोग फेल कर गए। पहली बार ऐसा हुआ था सीटेट एग्जाम के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने ज्यादा संख्या में लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पैटर्न बदल दिया था, तरीका बदल दिया था क्वेश्चन का। तो ये है ऑनलाइन एग्जाम का। तो अब जो तैयारी करनी होगी, अब वो तैयारी पहले जैसी नहीं होगी। पहले जो आप लोग करते थे कि पिछले कुछ साल का आप पेपर सॉल्व कर लिए और कर लिए, जो हो गया आपका सॉल्व हो गया और तैयारी हो गई और परीक्षा क्या किए, पास कर गए। तो अब वो सिस्टम नहीं है, अब आपको बढ़िया से करनी होगी तैयारी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हो रहे हैं लोग डिस्क्वालीफाई। क्यों, क्योंकि पैटर्न हो गया है, बदल गया है। ठीक है, तो जब पैटर्न बदल गया तो तरीका भी अपना बदलना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं। खैर, जो पहले से सीटेट एग्जाम के बारे में जानते होंगे उन्हें सिलेबस के बारे में कुछ ना कुछ पता होगी। तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। तो ये है सीटेट का, सीटेट 2021 का मैंने सिलेबस उठा के लाया हूं मैं यहाँ पे।
क्योंकि जनरली सिलेबस वही रहेगा आपका, ठीक है, सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, सिलेबस वही रहता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी, इसी को बोलते हैं सीडीपी। इसमें देख रहे हैं पहला एक सेक्शन बना है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए ये है। इसमें से आपका 15 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन किससे है, इस पार्ट से है। और इसमें क्या देखिए तो डेवलपमेंट आपको दिखेगा, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेरिडिटी, सोशलाइजेशन, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की, ये तो क्या कहें ये त्रिदेव हैं, त्रिदेव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उस तरह ये चाइल्ड साइकोलॉजी में ये त्रिदेव हैं। इनका अगर नहीं पढ़े तो आप सीडीपी में स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर ये 3 पढ़ के गए तो समझिए आधा मार्क्स इधर से ही स्कोर कर दीजिएगा आप। फिर देखिए कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक, यहाँ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, इंटेलिजेंस का, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज थॉट, तो ये सब आप अगर डीएलएड या बीएड की है तो ये सब चीजें पढ़े होंगे। जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस, ये सब आप पढ़े होंगे। इसमें यही सब आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये चीज पढ़े होंगे आप। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यानी सीसीई, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसी तरह देखिए एक बी सेक्शन बना है, इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन ये क्या होता है कि सबको एक साथ बैठाकर, कोई भी चाइल्ड हो उसमें कोई भेदभाव ना करके, भले वो दिव्यांग हो या साधारण बच्चा हो, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना। जिनको स्पेशल नीड है उनके लिए क्या स्पेशल किया जाता है वो सब इसमें आता है, ठीक। तो ये चीज आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। हर तरह के इसमें बच्चे रहते हैं, ठीक है, टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब देखिए यहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड वाले लर्नर्स भी होंगे, हर तरह के। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा कि हाँ ये गरीब घर का है, ये अमीर घर का है, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान नहीं दो, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लड़का है, लड़की है, ये सब जेंडर रोल इसमें नहीं आते हैं। ये दिव्यांग है, इससे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है और एक साथ उनकी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं तो इससे आपका जो है 5 क्वेश्चन, देखिए इससे आपका 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग एंड पेडागोजी आ गया। लर्निंग एंड पेडागोजी में बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है लर्निंग का। मोटिवेशन चैप्टर, मोटिवेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी उनकी, कैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ाई में, ये सब चीजें इसमें आएंगी आपके, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं तो इससे भी आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जो 15, 5 और 10 कितने हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से। तो ये हो गया सीडीपी का आपका पूरा पूरा। अब आते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 देखिए, इसमें लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 दोनों में सेम रहता है। देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दे दिया आपका, यानी इसमें क्या होगा कि आपको मिलेगा अनसीन पैसेज। ये पढ़ना होगा, 2 पैसेज रहेगा, एक प्रोज रहेगा या ड्रामा रहेगा और एक पोएम रहता है, ठीक है। तो पैसेज में प्रोज और ड्रामा रहता है या एक पोएम, 3 हो जाते हैं टोटल, ठीक है। क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है, उसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। ग्रामर से पूछ दिया, फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया, साइनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे पूछ देते हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पेडागोजी सेक्शन पे। तो यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, फिर 15 क्वेश्चन पेडागोजी से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से पेडागोजी में आ जाएंगे। कैसे, अब कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, कैसे लैंग्वेज को अर्जन कैसे करते हैं, एक्विजिशन कैसे करते हैं, लर्निंग कैसी होती है, ये सब उसमें बताना है। आप बच्चे को लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे, लैंग्वेज स्किल कैसे डेवलप करेंगे, लैंग्वेज स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, इस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो ये सब तरीका होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या टीचिंग मटेरियल लेते हैं, ये सब देखना होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज 2 में भी आपका होता है, लैंग्वेज 2 में भी सेम तरीके का रहता है और कोई चेंज नहीं होता है इसमें भी, ठीक।
तो यही तरीका होता है लैंग्वेज 2 में भी, यही पैटर्न होता है लैंग्वेज 2 में। 15 क्वेश्चन यहाँ से और 15 क्वेश्चन यहाँ से पेडागोजी से, तो मिलाकर ये भी हो जाता है 30 क्वेश्चन। तो यहाँ से भी हो गए 30 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, सेम तरीका रहता है दोनों लैंग्वेज में, ठीक। अब आते हैं मैथमेटिक्स की बात आ गई, जो कि इस चैनल पे आपको खूब वीडियोज इसके मिलेंगे। इसमें भी 30 क्वेश्चन, 15 किससे, कंटेंट से। देखिए यहाँ पे लिखा है कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है पेडागोजिकल इश्यूज, इससे भी कितने हैं, तो 15 क्वेश्चन है। तो ये सिलेबस है इसका मैथमेटिक्स का, जिसका मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स एक दे दूंगा यहीं पे यूट्यूब पे, ठीक, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका भी मैं कोर्स दूंगा आपको, इसमें भी घबराना नहीं है कि मैं बस 15 क्वेश्चन का दूंगा, पूरा का पूरा ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ मैं सीडीपी का भी आपको दूंगा कोर्स, ईवीएस में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। तो इतनी चीज मैं हेल्प करूंगा इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आपका अच्छे खासा मतलब इस चैनल से, जो कि मैथ्स के लिए जाना जाता है, उससे आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैथ में क्या है, मैथ का लैंग्वेज क्या है, मतलब लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को दिमाग में लाएंगे मैथमेटिक्स, क्या होती है, इसमें भी जेंडर बायसनेस हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हर एक तरह का इसमें डेवलपमेंट होती है, ठीक। उसके बाद आता है ईवीएस। तो ईवीएस में मैंने क्या बोला, कंटेंट पार्ट, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो ये 6 थीम होते हैं, 6 थीम होते हैं, 6 थीम है। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा अब आते हैं 15 क्वेश्चन जो है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है 15 क्वेश्चन नए पैटर्न के हिसाब से जो ऑनलाइन हुआ है, यानी सीबीटी हुआ है, इसके हिसाब से एक चीज इसमें चेंज हुआ है। वो क्या हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से तो पहले भी आता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक स्टैटिक जीके इन्होंने ऐड कर दिया है, और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, स्टैटिक जीके का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। मैं फिर से आप लोग कहेंगे तो पूरा का पूरा स्टैटिक जीके आपको पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पेडागोजिकल इश्यूज आ गए इसमें। तो ये पेडागोजिकल इश्यूज आपके मिल जाएंगे कितने, तो 15 मार्क्स के ये भी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सीसीई हो जाएगा आपका, टीचिंग मटेरियल्स हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, एक्टिविटीज, अप्रोच, तो ये सब मतलब आपको पढ़ना होता है ईवीएस के लिए। बहुत ही आराम से आप लोग इसमें भी स्कोर कर लेंगे, ठीक। तो ये पेपर 1 के लिए सिलेबस हो गया, इसी में पेपर 2 का भी है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, जो सिलेबस का पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या तरीका होगा अब आगे की पढ़ाई करने का। तो चलिए वहां पे हम लोग बात करते हैं अब। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चंस का पैटर्न होता है एग्जाम में, और आपके पास जो है, आपके पास 3 मंथ का टाइम है। तो आपको 3 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करना है हर एक चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको क्या करना है, पेडागोजी वाले सेक्शन पे, पेडागोजी वाले सेक्शन पे ध्यान रखना है। क्या है, पेडागोजी, पेडागोजी वाले सेक्शन पे ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि पेडागोजी से क्या होगा कि सीडीपी में 30 क्वेश्चंस, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स के 15-15 क्वेश्चंस मिला दिए जाए तो 60 क्वेश्चन, टोटल कितने हो जा रहे हैं, टोटल हो जा रहे हैं 90 क्वेश्चंस। तो 90 क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ पेडागोजी से मिल जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, 60 क्वेश्चन क्या होता है, कंटेंट पार्ट से मिलेगा 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन जो कंटेंट पार्ट से है, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको तो पैसेज वगैरह ये सब हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज वाले मिला के वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 30 क्वेश्चंस। तो ये समझिए कि ये 30 क्वेश्चंस के सामने आपके क्वेश्चन है, और वही आंसर आपको ढूंढ के देना है। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। उसके अलावा 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स का, 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, मैथमेटिक्स का। तो ये होते हैं बहुत ही आसान, जो कि लोग डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए आपको, ये आसान होते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। इसमें एक क्या किए हैं, ये ऑनलाइन जब से शुरू हुआ है, तो थोड़ा बहुत रीजनिंग का ये लोग क्वेश्चंस डाल रहे हैं इसमें। तो रीजनिंग के क्वेश्चन से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्वेश्चन ये लोग डाल सकते हैं रीजनिंग से। दूसरी चीज, एक ये लोग क्या करते हैं कि बाइनरी नंबर का क्वेश्चन डालते हैं, बाइनरी फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, कंप्यूटर में ये होता है, तो इसके क्वेश्चंस डाल देते हैं। कंप्यूटर रन करता है बाइनरी डिजिट्स पे,
आप लोगों को भी पता होगा 0 1 ये सब बाइनरी डिजिट होते हैं, तो ये दोनों बाइनरी होते हैं, इन पे कंप्यूटर वर्क करता है, तो ये इसके क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ठीक। अब बात रही 3 महीने में आपको करना क्या है कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, तो पेडागोजी पे। पेडागोजी पे आप लोग फोकस करिए ज्यादा, ठीक। पेडागोजी पे आपको हर दिन, जैसे अगर आप 3 महीने में 2 महीना अगर आप पेडागोजी पर ध्यान दें, 2 महीने में पेडागोजी पर ध्यान दें, और उसके अलावा 1 महीना आपको मिल जाए ये बाकी, सॉरी यहाँ पे आप लोग कर लीजिए इसको 1.5 महीना कर लीजिए। 1.5 महीने में आप ये कीजिए, पेडागोजी कीजिए। 1 महीना आप कंटेंट पार्ट के लिए रखिए, ठीक। और बाकी का जो बच रहा है आधा महीना जो बच रहा है आपके पास, उसमें आप क्या करिए, तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या करना है, तो इस साल जितने एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन, 2021 वाला जितना एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, सबके पेपर सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करिएगा, पेपर 1, एक मिनट, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे सीडीपी कॉमन हो गया, लैंग्वेज वाला कॉमन हो गया। तो आपका क्या होगा, इसमें से 90 मार्क्स का चीज कॉमन मिलता है। तो ये क्या करिए कि आप पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों का कवर कर दीजिए, दोनों के सॉल्व कर दीजिए। 90 मार्क्स की प्रैक्टिस यहां से हो जाएगी। उसके अलावा मैथमेटिक्स और रहा ईवीएस, तो इनके जितने भी पेपर हुए हैं इस साल, वो सारे पेपर कर दीजिए। आधे महीने में ये कीजिए। लास्ट का जो 10-12 दिन बचेगा उसके लिए फिर मैं कुछ नया आपको बताऊंगा, उस समय बताऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़े तो आपका हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। पेडागोजी आपको जहां से भी पढ़ना का मन करे, पढ़ने का मन करे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं इस चैनल पे आपको मैथ्स का पेडागोजी दूंगा और ये सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। वैसे अगर मुझसे पूछे पेडागोजी पढ़ने के लिए, तो मैं आपको प्रगति पथ चैनल जो है, प्रगति पथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके एक चैनल है जो कि प्रगति मिश्रा पढ़ाती हैं। प्रगति मिश्रा जो मैम है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, अदर पेडागोजी भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको जहां भी पसंद आता है वहां से पढ़िए, मुझे कोई रोक टोक आपको नहीं करनी है। मेरे चैनल पे आपको मैथ्स का पेडागोजी बिल्कुल मिलेगा, मैथ्स का कंटेंट पार्ट मिलेगा, सीडीपी के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, ईवीएस के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, ठीक। और पेडागोजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके वीडियोस मैं जरूर आपको दूंगा। और मैथ्स के लिए तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इस चैनल पे तो बिल्कुल मिलेगा। ये रही बात कि बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, तो बाकी सब्जेक्ट का टीचर्स मेरे पास हैं, मेरी जानकारी में भी हैं, लेकिन मैं उनको क्यों लेकर आऊं, कैसे लेकर आऊं, जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कहां से लाऊंगा। इतने छोटे चैनल पे कौन आना चाहेगा पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए इसमें। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मैं कुछ यहाँ पे लिस्ट बना के रखा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि ये लोग जो हैं ये त्रिदेव हैं, तो इनका तो पढ़ना जरूरी है। मेरे चैनल पे इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, एनसीएफ 2005। इससे क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन इससे बनता है। और 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर। यहाँ से आप लगभग मुझसे पूछे तो 4 से 5 मार्क्स, ठीक है। 4 से 5 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क यहाँ से। आरटीई, आरटीई से मैं हर पेपर में तो नहीं, लेकिन जनरली आ ही जाता है। तो 0 to 1 इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक। लर्निंग डिजेबिलिटी, एक क्वेश्चन पक्का है, पूछेगा ही पूछेगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी, जनरली इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ठीक, इससे भी पूछता है। मोटिवेशन 2 क्वेश्चन पक्का है, ठीक। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन 1 से 2 यहाँ से भी। तो ये सब क्वेश्चन इतने ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये आपको देंगे। एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन, ज्यादा भी हो सकता है। सीसीई 1 क्वेश्चन फिक्स है। मतलब जो आपका इतना बड़ा समुंदर है वाला सिलेबस है, उसमें से ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन तो इसके रहेंगे ही रहेंगे, हर एक शिफ्ट में रहेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में रहेंगे। ये तो भैया इस बार कहर मचा दिया था, जो दिसंबर 2021 एग्जाम हुआ था उसमें कहर मचा दिया था। ये 2 मार्क्स इससे भी, 1 मार्क्स इससे भी,
और यहां से इस क्वेश्चन से 3 मार्क्स पक्का। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनसे रहेगा ही रहेगा। बाकी अब टॉपिक, कोई टॉपिक कभी इस शिफ्ट में आ गया तो फिर नहीं आएगा, ऐसे है। ये टॉपिक तो आना ही आना है, यहीं से आप लोग ऐड कर लीजिए। अगर ऐड करूं तो 4 2 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20 21 और 3 24। तो 24-25 मार्क्स का तो यही हो गया आपका। 25 मार्क्स समझिए कि यहीं से आ जा रहे हैं इस टॉपिक से। 25 ही नहीं, 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसी टॉपिक से। तो 30 क्वेश्चन तो इतने कम टॉपिक से आपके बन जा रहे थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हर शिफ्ट में पूछेगा इस टॉपिक से। अब कोई कोई टॉपिक ऐसे है, जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, कोई भी, जैसे कोहलर का थ्योरी हो गया, तो उससे किसी एक शिफ्ट में पूछ लिया, लेकिन फिर 2-3 शिफ्ट में नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, ये हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछता है, हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, उस स्ट्रेटेजी के तहत इन टॉपिक को आपको मतलब मैंडेटरी है कि करना ही करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस पड़े होंगे मेरे चैनल पे। स्टैटिक जीके तो घबराइए नहीं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका वीडियोस है मेरे पे, इसका भी वीडियो है, फिर इसका वीडियो है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और ये भी है। इतने तो है वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी, वहां से पढ़ लीजिए। उसी से क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2021 से, उसी से ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। दूसरी चीज कि जब मैं मैथ्स का स्टार्ट करूंगा, तो पहले मैं मैथ्स का जब स्टार्ट करूंगा, कंटेंट पार्ट मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, उसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसमें इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर उसमें सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर एक पेपर सॉल्व करूंगा उसमें। फिर आपका पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। इस तरीके से मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूं। दूसरी चीज, कब स्टार्ट करूंगा तो उसका अभी कोई फिक्स डेट हुआ नहीं है, और मैं भी वेट कर रहा हूं कि एक बार सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, जैसे आएगा मैं भी स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये सब हो गई। हाँ, इंपॉर्टेंट बुक्स के मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो ऑलरेडी है, काफी लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं उसमें। हाँ, और इसके अलावा आपको जो जो चीज और भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं वहां भी जवाब दे दूंगा, या अगले वीडियो में जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं वहां पे जवाब दे दूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि चैनल नया है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ से आपको कुछ अच्छा मिलेगा। क्योंकि अब मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, आपके सपोर्ट से मिलेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो जिससे मुझे कोई फायदा होता नहीं है। मुझे क्या चाहिए, आप लोग वीडियो देखिएगा, जितना ज्यादा देर देखिएगा उतना ज्यादा मुझे वॉच टाइम मिलेगा। वॉच टाइम मिलेगा तो मेरा यूट्यूब चैनल का ग्रोथ होगा। सीधी सीधी बात है, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मुझे कुछ इससे फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वो चीज सोचता भी नहीं हूँ कि मोनेटाइज हो जाए। लेकिन हाँ, एक मोनेटाइजेशन हो जाती है तो एक मोटिवेशन अंदर से रहती है कि हाँ भाई चलो, लोग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वॉच टाइम आ रही है, तो चलो लोगों को दिया जाए, कुछ नया चीज दिया जाए। इस वजह से मैं आपसे सपोर्ट की क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज मैं बता दिया हूं। अगर कुछ चीज छूटा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो से फिर और चीजें जो भी बताने के लिए होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक। तो जो भी लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। और ऐसे सपोर्ट आप लोग करते रहिए, ठीक। आप लोग जितना इंटरनेट बर्बाद करते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, उतना इंटरनेट यहाँ बर्बाद करें तो ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।